फिलहाल मामला बताए जाने के बाद एमसीडी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तरी दिल्ली में यमुना किनारे प्रदर्शन कर रहे ये लोग एक एनजीओ जनसर्व अभियान सेवा समिति के सदस्य हैं। इनका आरोप है कि ये हजारों टन कूड़ा यमुना किनारे वही लोग फेंक रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी यमुना को साफ रखना और उसमें कूड़ा करकट फेंके जाने से रोकना है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कूड़ा यमुना के किनारे डाला गया है, लेकिन ये किनारा नहीं बल्कि यमुना ही है जो आजकल पानी कम होने की वजह से सिमट गई है। पानी बढ़ते ही ये कूड़ा यमुना में समा जाएगा। यमुना के किनारे फेंके जा रहे इस कूड़े से परेशान एक एनजीओ जनसर्व अभियान सेवा समिति ने अब एमसीडी के खिलाफ कोर्ट जाने और मुकदमा दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी है। तो ये एमसीडी के हमारे यहाँ पर निगम पार्षद है, चारों निगम पार्षद बुराड़ी विधानसभा के, इस सफाई अभियान को अगर नहीं वो करते हैं तो इनके लिए तुरंत कार्रवाई करी जाए, पुलिस FIR दर्ज की जाए, वरना हम ऊपर कोर्ट तक जाएंगे। आरोप है कि बुराड़ी इलाके में यमुना के किनारे एमसीडी का ये काम पिछले 1 महीने से ज्यादा से चल रहा है। उत्तरी दिल्ली में इकट्ठा होने वाले कूड़े को एमसीडी की गाड़ियां लगातार यमुना किनारे डाल रही हैं। महीने भर में यमुना के इस किनारे पर हजारों टन कूड़ा डाला जा चुका है और एजेंसियों को खबर तक नहीं। यहाँ तैनात गार्ड के मुताबिक एमसीडी की गाड़ियों को यहाँ आने से रोका गया, लेकिन इलाके के पार्षदों के दबाव में इसकी भी एक न चली। ये गैर सफाई कराने के लिए कि 10 दिन का कोई जो है जहाँ पे कूड़ा दिखा है, जहाँ पे कूड़ा डलता है वहाँ पे जो है 10 दिन की कोई दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने परमिशन ली थी यूनिवर्सिटी वालों से। IBN 7 जब यमुना किनारे कूड़ा डाल रहे इन एमसीडी के ट्रकों को अपने कैमरे में कैद करने पहुंचा तो कैमरा देखकर एमसीडी की गाड़ियां कूड़े समेत वहां से निकल गईं। दरअसल एमसीडी की कूड़े की ये गाड़ियां यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए चलाई गई हैं। ये गाड़ियां मोहल्ले मोहल्ले जाकर कूड़ा इकट्ठा करती हैं ताकि घरों का कूड़ा नालियों के पानी में मिलकर यमुना में न जाए। यमुना किनारे कूड़ा फेंके जाने को लेकर इलाके के लोगों ने भी एमसीडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को इलाके के लोगों ने कूड़े के ढेर पर बैठकर एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की और इलाके के चारों निगम पार्षदों को गिरफ्तार किए जाने की मांग रखी। चारों निगम पार्षदों के खिलाफ FIR दर्ज हो, अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट द्वारा इनके ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे। साथ है अगर वक्त रहते यमुना में कूड़ा डालना नहीं रोका गया तो यमुना को पूरी तरह से दूषित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यमुना की सफाई पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन जिस सरकारी महकमे की जिम्मे शहर की गंदगी को साफ करना है, वही सरकारी महकमा यमुना को गंदा करने पर तुला है। ऐसे में एमसीडी की इस हरकत को जल्द से जल्द अगर नहीं रोका गया तो सरकार भले ही चाहे जितना भी पैसा लगा दे, यमुना को साफ करना नामुमकिन सा हो जाएगा। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एमसीडी के डंपर लगातार यमुना नदी में कूड़ा डाल क्यों रहे हैं? क्या इसकी खबर एमसीडी के बड़े अफसरों को नहीं है? यही सवाल लेकर IBN 7 की टीम दिल्ली की मेयर और CM के पास पहुंची थी। सब कुछ आंखों के सामने था। पिछले महीने भर में हजारों टन कूड़ा फेंके जाने के बारे में जब IBN 7 ने एमसीडी से पूछा तो एमसीडी ने इस तरह की कोई जानकारी ही होने से इनकार कर दिया। IBN 7 ने जब दिल्ली की मेयर को इस बारे में बताया तो वो खुद चौंक गई और आनंद फानंद में जांच के आदेश दे दिए। मेरे लिए तो ये न्यूज़ है कि आप मुझे बता रहे हैं कि एमसीडी के कोई ट्रक अगर यमुना में कूड़ा फेंक रहे हैं और अगर आपके पास इसका कोई एविडेंस है या आप बताएं किस जगह पे है तो हम इसकी बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कूड़ा जो है वो यमुना में फेंका जाए। जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि एमसीडी की कार्यशैली ही यही है। हम तो कहते ही रहते हैं, अब वो जैसे भी अपना काम, उनका काम करने का ढंग और तरीका जो है उसमें क्या करें। खास बात यह है यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए पानी में बहा चुकी है। सरकार यमुना को टेम्स नदी बनाने की दावे करती आ रही है। यमुना की सफाई और उसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र से मिले 300 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने पिछले ही साल खर्च किए, जबकि दिल्ली जल बोर्ड पिछले कई सालों से हर साल यमुना की सफाई पर 700 करोड़ रुपए खर्च करती आ रही है। वहीं यमुना एक्शन प्लान के तहत भी केंद्र से मिले 900 करोड़ रुपए इसमें बहाए जा चुके हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी यमुना आखिर साफ क्यों नहीं हो पा रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
खुद यमुना की सफाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखने वाले दिल्ली जल बोर्ड का साफ कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि यमुना थोड़ी भी प्रदूषण मुक्त हुई है। अनिल अत्री के साथ रवि सिंह, दिल्ली 5/7।